दोस्तों, विश्वगुरु का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना पूरी दुनिया में या फिर ये कहें कि पूरे विश्व में सीन बना रहा है। सीन भी ऐसा जिसके जवाब में ऐसे ऐसे कुतर्क गढ़े जा रहे हैं कि पूछिए मत। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? पिछले 12 साल से हमारे जैसे पत्रकार पूछ पूछ के थक गए, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। अब ये सवाल विदेश में विदेशी पत्रकारों ने पूछना शुरू कर दिया है, बार बार पूछना शुरू कर दिया है, जोर जोर से पूछना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस पर जवाब जो आ रहे हैं उसमें न केवल कुतर्कों का पहाड़ है, बल्कि देश के लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, इसका जवाब देने के लिए भारत सरकार के एक अधिकारी भारत के लोगों का उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उन्हें ऐसा बता रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। हुआ क्या दोस्तों, लगातार पीएम अलग अलग देशों के दौरे पर अब जहां भी जा रहे हैं वहां गाहे बगाहे मीडिया इस बात का इशू बना रही है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। न्यूजीलैंड में थे, न्यूजीलैंड में मोदी के यात्रा के बाद एक रूटीन प्रक्रिया होती है, वहां पर जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं एम्बेसी के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बताकर कि भाई पीएम आए थे तो क्या बातें हुई। बेसिकली ये यात्रा जिससे भारत को क्या मिला और न्यूजीलैंड को क्या मिला, वही विदेश मंत्रालय के अधिकारी कर रहे थे। दोस्तों, ये हैं रुद्रेंद्र टंडन, जो कि सेक्रेटरी ईस्ट के पद पर कार्यरत हैं 11 मई 2026 से, और वैसे ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं पूर्व में देशों के। और दोस्तों पेरिस, दोस्तों इसके अलावा फ्रांस, अफगानिस्तान, मॉस्को जैसे हमारे जो एम्बेसीज होती है ना, वहां काम कर चुके हैं। मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही सीनियर अधिकारी। इनसे एक युवा न्यूजीलैंड के पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो नहीं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कई विदेश में जाते हैं वहां भी नहीं करते। आप सोच नहीं सकते दोस्तों कि इन अधिकारी साहब ने क्या जवाब दिया है। अंग्रेजी में बोले अधिकारी साहब, इसका शब्द ब शब्द में हिंदी में आपको सुनाती हूँ, फिर इनके अंग्रेजी में बोली हुई बात भी सुनाऊंगी। अधिकारी मिस्टर टंडन जानते हैं क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूं, वैसे तो मैं मोदी की पॉलिटिकल मेथड में कमेंट करने के लिए सही इंसान नहीं हूं, लेकिन आपको तो पता है मोदी हमारे देश में बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, वो आज तक के सबसे लंबे चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन वो क्या है ना कि बाय एंड लार्ज जो हमारी पॉपुलेशन है, देश की जनसंख्या है, वो गांव में रहती है। तो वो जो जनता है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए, वो किसी बीच के इंटरमीडिएरीज, मतलब बीच में किसी तीसरे आदमी के जरिए बात नहीं सुनना चाहती, अपने लीडर से डायरेक्ट बात सुनना चाहती। और मोदी का जो ये डायरेक्ट कनेक्शन है ना लोगों से, ये बहुत अद्भुत है। See, it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. You know, he is a very successful politician. But let me give you some context. So Mr. Modi is, Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it since, he's been elected now. He's in his third term. He's one of the longest serving prime ministers in our country. अब आप सोचिए दोस्तों, इस एक जवाब में न्यूजीलैंड के पत्रकारों के सामने हमारे देश के एक अधिकारी ने मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, इसका मतलब तर्क करने के लिए हमारे देश के जनता को मूर्ख बता दिया। मतलब हमारी देश की जनता गांव में बसती, बिल्कुल सही बात है। हम शान से कहते हैं हमारे देश की जो बहुतायत आबादी वो आज भी गांव में बसती है, लेकिन वो गांव में बसती है, वो अनपढ़ गंवार नहीं है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जनता को सवाल जवाब नहीं सुनने, वो तो डायरेक्ट भाषण सुनना चाहती है। मतलब मोदी जी ने और उनके अधिकारियों ने हमारे देश की जनता को इतने हल्के में ले लिया कि वो बस लाइन में लगकर हर 5 साल में मोदी जी के लिए बस वोट देते रहे और उनका भाषण सुनने के लिए मोदी मोदी के नारे लगाए। सवाल जवाब सुनने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। कैसे पता चला ये मोदी जी को? क्या वो जो गांव की जनता है उन्होंने मोदी जी को कान में आके बताया, मोदी जी सुनिए आप ना प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिएगा? ऐसा कब हुआ? तो मतलब पूर्व में जितने भी प्रधानमंत्री थे, चाहे वो नेहरू हो, जिनके लिए बीजेपी वाले कोई दिन नहीं छोड़ते जब कुछ ना बोलते हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, और तो और चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो,
मतलब वाजपेयी जी भी बेमतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। क्यों? क्योंकि देश की आबादी तो गांव में बसती है, वो तो भाषण सुनना चाहती है, वो तो डायरेक्ट कनेक्शन चाहती है अपने नेता से। सर ये मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ये सवालों से भागना होता है। लेकिन आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की छवि बचाने के लिए देश के लोगों को अनपढ़ गंवार साबित कर दिया गया। आप सोचिए न्यूजीलैंड के पत्रकार हमारे देश के लोगों के बारे में क्या सोच रहे होंगे कि यार कैसे लोग हैं यार, ये तो बस भाषण सुनना चाहते हैं, इनको तो सवालों में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और ये जो इंटरमीडियरीज की बात कर रहे हैं ना अधिकारी जी, वो इंटरमीडियरीज नहीं होते भाई, वो मीडिया के लोग होते हैं, उनको पत्रकार बोलते हैं। वो तो भारत में तो मीडिया मैनेज हो गई, लेकिन विदेश में कैसे होगी? और प्रधानमंत्री विदेश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, अब ये मुद्दा बन रहा है। आप देखिए 1 महीने पहले क्या हुआ, नॉर्वे में पीएम गए, वहां के पत्रकार ने उनको सुना दिया, सर झुका के हुए निकले कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, याद है ना आपको। उसके बाद कल मैंने आपको एक खबर दिखाई, ऑस्ट्रेलिया के एक रिपोर्टर ने पीएम के साथ, वो पीटीसी मतलब पीस टू कर रहे थे, अपनी खबर को समाप्त कर रहे थे, पीछे मोदी थे, आगे वो खड़े थे, दूरी थी, वो साफ बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार कि भाई इतनी दूरी आप मोदी के से रख सकते हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ स्टेज मैनेज शो करते हैं। पहले नॉर्वे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और अब न्यूजीलैंड के पत्रकार भी ये पूछ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। सिंपल सा जवाब है, वो नहीं करना चाहते, बस बात खत्म। आप ये बोलकर बात को खत्म कर दीजिए ना। लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हैं कि भारत की जनसंख्या रूरल है, वो तो गांव में बसती है, वो तो डायरेक्ट कनेक्शन चाहती है। ये तो मतलब इस देश की जनता का अपमान हो गया। दोस्तों, वो जितने भी मेरे गांव के सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे मेरे चैनल को देखते हैं, जो छोटे शहरों में बसते हैं, ये आपके लिए बोला गया है, एक अधिकारी ने बोला है ये। और ये एक तरह का अहंकार नहीं तो और क्या कि वो तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री हैं। मैं कह रही हूं मोदी अगले 100 साल भी देश के पीएम रहें, मतलब वो तो नॉन बायोलॉजिकल हैं तो वो तो रह सकते हैं, तो भी क्या वो सवालों से बच जाते हैं? मतलब सवालों से तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप नहीं बचते। वो अलग बात है कि वो अपनी मीडिया को लताड़ देते हैं, उनको हड़का देते हैं, उनको बिका हुआ कह देते हैं उनको, लेकिन वो कम से कम सवालों को फेस तो करते हैं। और आप सवालों को फेस नहीं कर रहे और ऊपर से दोष दे रहे जनता को कि ये सुनना नहीं चाहती। किसने कहा आपसे? आपने कोई सर्वे कराया? बताइए वो सर्वे कब हुआ? कब का गांव के लोगों ने कि हमको सवाल आपसे नहीं पूछने हैं? अरे प्रधानमंत्री मोदी एक बार रैली में खड़े तो हो और कहेंगे मैं नहीं बोलूंगा, अब आपकी मन की बात सुनूंगा, तब पता चलेगा कितने हाथ खड़े होते हैं और कौन कौन से सवाल लोग पूछते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को सवाल पूछने लायक नहीं समझा है, और उसके बाद उनके अधिकारी ऐसे कुतर्क कर रहे हैं। कुछ तुक है इस बात का दोस्तों। और इससे बदनामी किसकी हो रही है दोस्तों? हमारे देश की हो रही है। दोस्तों, नॉर्वे की पत्रकार जिन्होंने 1 महीने पहले प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था, इसी वीडियो को रिट्वीट कर रही है कहते हुए कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब दूसरे देशों में भी इस बात पर चर्चा हो रही कि भारत में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लगातार गिर रहा है। नॉर्वे की ये पत्रकार हेले लेंग, याद है ना आपको? इनको तो जॉर्ज सोरोस गैंग का बता दिया गया। आप किस किस को जॉर्ज सोरोस गैंग का बताया जाएगा बताइए? और मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इसके लिए कैसे कैसे कुतर गड़े जा रहे, कोई पहली बार है? गिरिराज सिंह से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछते हैं विदेश के पत्रकार, अरे यहाँ हमसे लो, हम हिंदी में पूछते हैं, बताइए हमारे सवालों के जवाब को फेस कर ले। भारत में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, विदेश में जाके नहीं करते, चलो समझ में आता है कि अंग्रेजी में दिक्कत है, यहाँ तो हिंदी में हम पूछने को तैयार हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू में निशिकांत दुबे ने कह दिया कि मोदी जी तो सवालों से परे हैं। तो फिर या तो ये है कि मोदी जी अपने आप को वाकई में सवालों से परे मानते हैं, तो अगर ऐसा है तो ये डायरेक्टली बोल दें। लेकिन वहां विदेश में जाकर ये कहना कि वो तो रूरल पॉपुलेशन है और वो डायरेक्ट 1 to 1 अपने नेता की भाषा बस सुनना चाहती है, ऐसा नहीं है। और मैं मानती हूं कि इतने सीनियर अधिकारी भी ऐसा नहीं मानते होंगे। किसी भी देश में वहां के लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे पहला जीता जागता उदाहरण होता है वहां का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मीडिया को कितनी आजादी है सवाल पूछने की। अरे मीडिया तो तब सवाल पूछेगा जब सवालों को फेस करेंगे प्रधानमंत्री। तो मोदी केवल उन्हीं सवालों को फेस करते हैं जब चुनाव से पहले उनके जो लाडले एंकर हैं वो उनसे सवाल पूछते हैं, और सवाल भी वही होते हैं, क्या टॉनिक, कैसा टॉनिक, थकते नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। दोस्तों, पहले नॉर्वे, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड, इन 3 देशों में जिस तरह से गूंज रही है ये बात कि पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, हमारे और हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का क्या हाल है, और उसके जवाब में जिस तरह से कुतर्क गड़े जा रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।